जब घटोत्कच ने महाभारत का युद्ध पलट दिया, बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपनी चरम सीमा पर था। पांडव और कौरव सेनाएं दिन रात एक दूसरे से टकरा रही थीं, और अब बारी थी उस रात की जिसे घटोत्कच की रात्रि कहा जाता है। घटोत्कच भीमसेन और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। उसका शरीर विशालकाय था, उसकी शक्ति गजब की थी, और वह रात में तो और भी भयानक हो जाता था। उसकी एक खास बात थी, वो अंधेरे में और भी बलशाली हो जाता था, क्योंकि वह राक्षस कुल से था। इसी कारण कृष्ण और पांडवों को उम्मीद थी कि इस रात्रि युद्ध में घटोत्कच उनके लिए विजय का द्वार खोल सकता है। युद्ध की 14वीं रात थी। कौरवों की तरफ से कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथी लड़ रहे थे, परंतु आज के युद्ध में अर्जुन थक चुके थे। द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और कौरव पक्ष बदले की आग में जल रहा था। ऐसे में अर्जुन की रक्षा करने और युद्ध को मोड़ने के लिए घटोत्कच को मैदान में उतारा गया। जैसे ही घटोत्कच युद्ध भूमि में आया, उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। उसने मायावी रूप धारण किया, कहीं से हाथी बनकर दौड़ा, कहीं विशाल पर्वत जैसा शरीर बनाकर राक्षसों की सेना लेकर आया। उसकी मायावी शक्ति के सामने कौरव सेना घबराकर भागने लगी। दुर्योधन परेशान हो उठा। उसने कर्ण की ओर देखा और बोला, कर्ण, अब तो कुछ करो, ये घटोत्कच हमें नष्ट कर देगा। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, शक्ति अस्त्र, जिसे इंद्र से वरदान में पाया था, लेकिन उस अस्त्र को वो अर्जुन के लिए बचा कर रखे हुए था। अब कर्ण के सामने धर्म संकट था। क्या अर्जुन के लिए बचाया अस्त्र घटोत्कच पर चलाए या पूरी सेना का नाश देखता रहे? कर्ण ने फैसला किया। उसने अपनी कमान उठाई और शक्ति अस्त्र को घटोत्कच की ओर चला दिया। घटोत्कच ने एक भयानक अट्टहास किया और बोला, मैं मर रहा हूं, पर अपने 7 कौरवों की एक उम्मीद को भी ले जा रहा हूं। वह ऊपर आसमान में गया, विशाल शरीर बना लिया, और जैसे ही शक्ति अस्त्र उसे लगा, वह पूरे आकाश में फट पड़ा। उसके गिरते हुए शरीर ने सैकड़ों कौरव सैनिकों को रौंद दिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज घटोत्कच ने अपनी जान देकर अर्जुन के लिए बचाया गया अस्त्र व्यर्थ करवा दिया। वह सच्चा वीर और बलिदानी था। भीम की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनके दिल में गर्व भी था।